मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको बीएससी थर्ड ईयर की अमूर्त बीजगणित, जिसका आपका चैप्टर नंबर 8 और यूनिट नंबर 3। चैप्टर नंबर 8 में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उपवलय की हमने क्या देखी थी, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसके बाद में हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए और कुछ थ्योरम्स की। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास इसके कुछ और भी थ्योरम है, वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम थी हमारी कि यदि R तथा S दो वलय हो, यानी कि ये कह रहा है कि R तथा S क्या है, आपके दो वलय हैं, तथा R तथा S दो वलय हो। ठीक है, तथा वलय समाकारिता हो, तथा यहाँ आएगा फाई R से S में वलय समाकारिता हो। ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन है कि यदि R तथा S दो वलय हैं तथा फाई जो मैपिंग है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक है, R से S तक। ठीक है, यानी कि आपकी जो मैपिंग है वो R से S में जा रही है, में वलय समाकारिता हो, तो आपको बताना क्या है कि फाई ऑफ 0 बराबर 0 डैश, जहाँ 0 डैश यौगिक तत्समक S में है, यानी कि जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे वो किस में होगा, हमारा S में। S में मैपिंग, और मैपिंग जा क्या रही है हमारी, S पर ही जा रही है, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसका लेना है, S का लेना है। ठीक है, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि फाई माइनस ए किसके बराबर है, माइनस फाई ए के बराबर। आप इसको देखकर देखो अनुमान लगा सकते हो क्या, कि यहाँ आ रहा है आपके देखो फाई माइनस ए। ठीक है, फाई माइनस ए बराबर है फाई ए। मैं बेसिकली आपको एक हिंट दे रही हूँ कि आप खुद भी कर सके, आप भी ऐसे सोच सके कि अगर ये दिया हुआ है तो मैं इसमें क्या करूँ कि ऐसा आ जाए। लेकिन आप इसको देखो, आपको क्या दिख रहा है इसमें, फाई माइनस ए। अगर मैं इसको इधर लेके आती हूँ, यानी कि फाई ए बराबर 0, यानी कि इसको मैं किस रूप में लिख सकती हूँ, फाई ए प्लस फाई माइनस ए बराबर क्या आ गया, 0। तो आप मुझे ये चीज़ बताओ, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी एलिमेंट में उस एलिमेंट का प्रतिलोम ऐड करने पर अगर हमारे पास आइडेंटिटी मिलती है, तो उस आइडेंटिटी मिलती है तो हम कहते हैं कि ये उस एलिमेंट का क्या है, प्रतिलोम है। और आइडेंटिटी अगर हम किसी भी एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फाई ए है उसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, फाई माइनस ए, तब मेरे पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, अर्थात फाई ए का तत्समक अवयव प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, फाई माइनस ए। ठीक है, बेसिकली समझाया है आपको, इसका प्रूफ हम देखेंगे। इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। प्रूफ में जो आपको दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख दो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें कि R तथा S दो वलय हैं, R तथा S दो वलय हैं। ठीक है, तथा हमारी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, R से S में। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स लेंगे जो किस में बिलोंग करेगा, हमारा R में। माना A बिलोंग्स टू R, यानी कि जो हम A ले रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं, R में से। दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ A को किस में बिलोंग करेगा, हमारा सेट S में। मैंने आपको बताया था कि जिस पर मैपिंग जाती है वो वहाँ पर हमें इमेज प्राप्त होती है, यानी कि हम अगर एलिमेंट A इसमें से ले रहे हैं तो फाई ऑफ ए हमें इसमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है तो फाई ऑफ ए किसमें बिलोंग करेगा, आपका सेट एस में। फिर दिस इम्प्लाइज फाई ए बराबर प्लस 0 डैश किसके बराबर होगा, फाई ऑफ ए के। यानी कि मैं फाई ए में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो फंक्शन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, सेम एज इट इज फंक्शन है। किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वापस हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है।
ठीक है। तो मैंने क्या किया है, फाई ए में 0 डेज ऐड कर दिया है। क्यों? देखो आप यहाँ देख सकते हो कि जो 0 डेज है वो यौगिक तत्समक अवयव है, ठीक है। अगर यहाँ पे ओनली 0 होता तो मैं क्या लेती 0, क्योंकि हमें दिया हुआ है। हम जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या दे रखा है। अगर 0 डेज दे रखा है तो 0 डेज ले लेंगे, और अगर हमें 0 दे रखा होगा तो हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया 0 डेज। अब अगर मैं फाई यहाँ क्या जाएगा a + 0 कर सकती हूँ भाई। a में क्या किया है 0 ऐड किया, वापस वही फंक्शन प्राप्त होगा फाई ऑफ a ही। तो यहाँ क्या जाएगा फाई ऑफ a प्लस फाई ऑफ 0, यानी कि फाई ऑफ a + 0 डेज। यहाँ पे भी आ जाएगा फाई ऑफ a + 0 डेज, ठीक है। अब ये वाला मैंने कहाँ से लिखा है, आप लिख देना कोष्ठक में। चूंकि हमारी किसकी डेफिनेशन थी, वलय समाकारिता की। मैंने जब वलय समाकारिता बताया, तो इसके पिछली वीडियो में मैंने वलय समाकारिता ही पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वलय समाकारिता की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है, इधर साइड में लिख देती हूँ मैं, वलय समाकारिता की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी थी आपकी कि अगर एफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टी थी इसकी कि डॉट के लिए यानी ए डॉट बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, सॉरी डॉट एफ ऑफ बी के बराबर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या आ रहा है, फाई ए + 0 आ रहा है। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ उसमें, यही लगाई है कि फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ 0, ठीक है। तो अब ये निश्चय नियम से आप देख सकते हो यहाँ पे भी फाई ऑफ ए है, यहाँ पे भी फाई ऑफ ए है। तो निश्चय नियम से क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी कि पहले आप इसको लिख सकते हो कि क्रम विनिमय नियम से ये क्या हो जाएगा 0 डेज प्लस फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ 0 प्लस फाई ऑफ ए, ठीक है। तो निश्चय नियम से क्या जाएगा यहाँ से फाई ऑफ 0 बराबर 0 डेज। यहाँ आप लिख देना निश्चय नियम से। निश्चय नियम हमने अपने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लिया था ग्रुप थ्योरी में कि निश्चय नियम क्या होता है, ठीक है। निश्चय नियम होता है, अगर आपके पास थोड़ा सा मैं बता देती हूँ निश्चय नियम के बारे में, कि ये है आपके पास अगर a + c बराबर है a + b के, तो ये हो जाएगा c बराबर b, ठीक है। अगर ऐसे हो आपके पास, एक तो होता है वाम निश्चय नियम, एक होता है दक्षिण निश्चय नियम, b + a, तब भी क्या होता है c बराबर b होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि फाई ऑफ 0 किसके बराबर होगा 0 डेज के, और हमारे यही आ रहा है कि फाई ऑफ 0 बराबर है 0 डेज, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। कुछ नहीं क्या, देखो हमने पहली कंडीशन में मैपिंग ली है, एक एलिमेंट हमने R में से ले लिया, दूसरा एलिमेंट फाई ऑफ A अगर R में है तो वो S में होगा। फिर क्या किया, फाई ऑफ A में 0 डेज ऐड कर दिया, और जो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमने आगे इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसका दूसरा देखते हैं। इसके दूसरे में हमें दे रखा है कि फाई ऑफ A किसके बराबर होता है, फाई ऑफ -A के बराबर। माना A बिलोंग्स टू R है, तो -A बिलोंग्स टू भी क्या होगा आपका R होगा, तथा और A प्लस -A किसके बराबर होगा 0 के बराबर। यानी कि ऐसे समझ लो ये A किसका प्रतिलोम है, सॉरी -A किसका प्रतिलोम है, A का। तो A में मैंने क्या ऐड किया है, इसका प्रतिलोम ऐड किया है, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। तो ये आ गया मेरा आइडेंटिटी। यहाँ से क्या जाएगा, अगर मैं फाई से दोनों तरफ क्या कर दूं, फाई ऑफ 0 आ जाएगा। यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ -A प्लस
फाई ऑफ माइनस ए बराबर क्या जाएगा यहाँ पे फाई ऑफ 0। तो पहली कंडीशन से आप देख सकते हो प्लस फाई ऑफ माइनस ए, फाई ऑफ ए किसके बराबर था 0 के बराबर। तो यहाँ लिख देना चूंकि फाई ऑफ 0 बराबर था आपके पास 0 डेज, ठीक है, यह आ गई आपके पास। और शायद अब क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो इसको मैं उधर भेज दूँ, यानी कि हमें क्या लेके आना है कि फाई माइनस ए बराबर किसके आना चाहिए माइनस फाई ऑफ ए। यही तो था हमारा सेकंड कि फाई माइनस ए बराबर आना चाहिए फाई ऑफ माइनस ए। आप यहां लिख देना, इसलिए जो फाई ऑफ माइनस ए फाई ऑफ ए का योजिक प्रतिलोम है, ठीक है। और ये आपका हो गया हेंस प्रूफ। दूसरी कंडीशन यही थी हमारी, हमने क्या लिया, कुछ ही नहीं किया, बस ए बिलोंग्स टू आर है। आपको दिया हुआ है कि ए फाई ऑफ ए और फाई ऑफ माइनस ए, तो आप खुद सोच सकते हो अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी आर में बिलोंग करेगा। इस पर बेस हमने पीछे पता नहीं कितनी थ्योरम कर ली, ठीक है, वापस वही रिपीट हो रहा है, बस कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है इसमें, सिर्फ वलय समाकारिता की जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टी है वो लग रही है। और एलिमेंट्स हम एज इट इज ऐसे लेते हैं, जिस पर जो मैपिंग आ रही है वो दिखा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर ले लिया तो माइनस ए बिलोंग्स टू आर, ए प्लस माइनस ए किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, दोनों तरफ फाई कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया और पहले वाली कंडीशन लगा दी इसमें। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये थ्योरम आपके अच्छे समझ में आई तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप नेक्स्ट आता है बस समाकारिता की अष्टी। देखो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था समूह है यानी कि ग्रुप की अष्टी, ठीक है, एज इट इज वो की वो है, डेफिनेशन कुछ भी चेंजेस नहीं है। वहाँ हमारे पास था एक ग्रुप, यहाँ हम क्या ले रहे हैं वलय, बस इतना सा चेंजेज है और कोई चेंजेज नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ग्रुप की जो अष्टी है उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर आप खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेना दोनों में कि इनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो आपकी ग्रुप की अष्टी की डेफिनेशन थी कि अष्टी को किससे डिनोट करते थे हम, कर्नल से, के से, ठीक है, इसको कर्नल बोलते थे। तो के बराबर था आपके पास एफ एक्स, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स बराबर था आपके पास ई डेस, ठीक है, जहां ई डेस क्या था आपका जी डेस का तत्समक अवयव, ठीक है। ये आपके किसकी अष्टी किस परिभाषा थी, समूह की अष्टी, ग्रुप की अष्टी की, ठीक है, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ हमारी क्या है वलय है, तो माना कि आर तथा एस दो वलय हैं। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपकी, आर से एस तक। समाकारिता है तो आर का उप समुच्चय के, जो के है वो क्या ले रहे हैं हम, आर का उप समुच्चय, और उस के को ही हम क्या कहते हैं कर्नल, यानी कि समाकारिता की अष्टी, ठीक है। आर का उप समुच्चय के बराबर है एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हम वलय की बात कर रहे हैं, रिंग की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा अक्ष का एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में कर रहा है। हम ग्रुप पे किस पर बात कर रहे थे, हमारे जी पर, तो जो हमारा अक्ष था वो किस में बिलोंग कर रहा था, जी में कर रहा था, ठीक है। यहाँ आता है फाई एक्स, बात एक ही है, चाहे फाई एक्स लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, ठीक है। फाई एक्स लिख दिया तो भी फंक्शन ही है और एफ एक्स लिख दिया तो भी फंक्शन है। तो यहाँ देखो फाई एक्स किसके बराबर है, 0 डेज के बराबर। यहाँ क्या था ई डेज, तो आप मुझे बताओ कि 0 डेज क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ पे भी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे 0 डेज से शो कर दिया और यहाँ से यहाँ पर ई डेज से, जहाँ 0 डेज एस का योजिक तत्समक अवयव है,
समाकारिता फाई की अष्टी कहलाती है। ठीक है, तो अष्टी की क्या डेफिनेशन हो गई? माना R तथा S दो वलय हैं और हमारी जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? R से S तक जा रही है। तो R का उपसमुच्चय के बराबर आ जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू R सच दैट फाई x इक्वल्स टू 0 डैश, जहाँ 0 डैश किसका योजित तत्समक अवयव है? S का। ठीक है, यानी कि मेन चीज आपकी ये है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कर्नल निकालना पड़ेगा कहीं पे भी किसी भी थ्योरम में, तो आप ये वाली चीज अप्लाई करोगे। ठीक है, समाकारिता की अष्टी की डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई। अब इस पर बेस कुछ थ्योरम देख लेते हैं ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक थ्योरम है, यदि फाई R टेंड्स टू S, मैपिंग दे दी आपको कि फाई है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? R से S तक जा रही है। वलय R से S पर समाकारिता है तो सिद्ध करो कि फाई तब केवल तभी एक की समाकारिता होगी, यानी कि फाई है वो कब समाकारिता होगी? यदि जबकि समाकारिता की अष्टी क्या हो आपके पास? k इक्वल्स टू 0 हो। ये कह रहा है सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना है कि जो आपका फाई है वो एक की समाकारिता कब होगा? जब k बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसमें हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे पहले कौन सी चीज दी हुई है और कौन सी सिद्ध करनी है। ठीक है, तभी तो आप इसका विलोम सिद्ध कर पाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको क्या दे रखा है कि फाई क्या है? एक की समाकारिता है और आपको बताना है कि k किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, फिर आप इसका जब विलोम करोगे तो आप लेके चलोगे कि जो कर्नल है, जो अष्टी है वो 0 है और आपको फाई को एक ही दिखाना है। ठीक है, ये चीज इसके विलोम में हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो इसका प्रूफ है, इसके प्रूफ में सबसे पहले लिखो, माना जो दिया हुआ है ना वो लिख लो। माना फाई को क्या दे रखा है? फाई एक की समाकारिता है। ठीक है, अगर फाई एक की समाकारिता है, यदि x किस में बिलोंग कर रहा है? हमारा k में, तो फाई ऑफ x भी किस में बिलोंग करेगा? फाई ऑफ x बराबर, ये देखो x किस में बिलोंग कर रहा है? आपका k में, तो फाई ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 डैश, और 0 डैश की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? फाई ऑफ a। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x बराबर 0 थी भाई, यहाँ पर चूँकि लिख देना कि फाई 0 किसके बराबर था? 0 डैश के। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास? 0। क्यों आया ये? क्योंकि हमें क्या दे रखा है? फाई एक की है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है? अब इसमें क्या दिखाना है? अगर x k में बिलोंग कर रहा है, इसको नाम दे दो x बिलोंग्स टू k तथा x बराबर 0। ठीक है, इन दोनों से क्या आ जाएगा? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, देखो आपको एक की समाकारिता दे रखा है, तो जो वैल्यू आएगी, जैसे हमने x किस में लिया है? देखो क्या डेफिनेशन तो यही थी ना कि x बिलोंग्स टू, यहाँ था आपके पास r, लेकिन वो किस में दिया हुआ था? हमारा k में। भाई पूरा जो सेट था वो k का ही तो था, अतः k बराबर था आपके पास x बिलोंग्स टू r। अगर x r में बिलोंग कर रहा है, ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये k में तो बिलोंग करेगा ही। तो मैंने ले लिया कि अगर x k में बिलोंग कर रहा है तो जो फाई x है वो किसके बराबर होगा? फाई x की वैल्यू बता रही हूँ k में है, तो आप मुझे ये बताओ कि फाई x बराबर क्या था वहाँ पर? 0 डैश। ठीक है, तो फाई x बराबर क्या लिख दिया? 0 डैश। k ये था ना इसमें, फाई x बराबर 0 डैश अष्टी की डेफिनेशन में, तो फाई x बराबर 0 डैश। अब हमने इसे पिछली वाली थ्योरम की थी, इसी वीडियो में की थी ना, कि फाई 0 किसके बराबर था? हमारा
जीरो डेज के बराबर था, तो जीरो डेज की जगह मैंने क्या रख दिया, फाई ऑफ जीरो। तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि मेरे पास अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। अगर अक्स की वैल्यू जीरो आ रही है और अक्स के में बिलोंग कर रहा है, तो आप खुद बता सकते हो कि के की कितनी वैल्यू आएगी, के क्या होगा, ओनली जीरो, यानी कि के बराबर जीरो। पहली चीज प्रूफ हो गई। अब क्या करेंगे, इसका विलोम। ठीक है, विलोम देखो इसका, इसके विलोम में हमें क्या दिया हुआ है, जो हम प्रूफ करते हैं ना वो हमें दिया हुआ रहता है, जो हमें दिया हुआ है वो हमें प्रूफ करना है, जस्ट इसका अपोजिट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि के बराबर है जीरो, ठीक है, और सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको, फाई एक के की समाकारिता है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो इसके लिए सबसे मान लो कि ए बी बिलोंग्स टू, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज, अगर ए और बी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो फाई ऑफ ए किसके बराबर। देखो एक एक के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। एक एक के लिए हम करते हैं कि अगर फाई ऑफ अक्स के बराबर है किसके, फाई ऑफ वाई के, तो अक्स बराबर भी किसके आएगा, वाई के। अगर हम ये लेके चले और ये सिद्ध कर दे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन फाई है वो एक एक ही है। ठीक है, एक एक की कंडीशन हमने पीछे वाले वीडियो में ही देखी थी। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए बराबर किसके होगा, फाई ऑफ बी, ये लेके चलेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी बराबर जीरो। ठीक है, जीरो डेज ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि जीरो डेज से चल रहा है हमारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए माइनस बी बराबर जीरो, यानी कि इससे आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा a माइनस बी है वो किस में बिलोंग कर रहा है, k में बिलोंग कर रहा है। किसकी डेफिनेशन, जीरो डेज, समाकारिता की अष्टी की डेफिनेशन क्या थी, यानी कि फाई ऑफ अक्स बराबर था जीरो डेज, यही तो था ना। तो यहाँ क्या आ गया, तो अक्स किस में बिलोंग कर रहा था हमारा, k में, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी बिलोंग्स टू k, अर्थात a माइनस बी बराबर जीरो, यानी कि a बराबर जीरो। और दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ a बराबर फाई ऑफ b हमने लिया था और हमारा सिद्ध क्या हो गया, a बराबर b। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारी फाई है वो क्या है, एक एक की है, फाई एक एक की है तथा फाई समाकारिता है। अतः जो हमारी फाई है वो क्या हो गई, एक एक की समाकारिता। अतः फाई एक एक की समाकारिता है। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें बताना था कि जो हमारी फाई है वो एक एक की समाकारिता है कि नहीं, किससे, के बराबर जीरो लेके चलना था हमें। ठीक है, तो ये एक बार दोबारा देख लो आप, थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जाए आपके। देखो बोल रखा है जो वले है वो आर से एस में जा रही है, तो सिद्ध करना है कि फाई है वो एक एक की समाकारिता कब होगी, जब के बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मान लिया फाई एक एक की समाकारिता है, ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है के बराबर जीरो। तो अगर अक्स के में बिलोंग कर रहा है तो फाई ऑफ अक्स भी किसमें, यानी कि अगर अक्स बिलोंग्स टू के तो समाकारिता के एसटी की डेफिनेशन से फाई ऑफ अक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो डेज। ठीक है, तो जीरो डेज को मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ जीरो, क्योंकि ये पहले प्रूफ कर चुके हैं हम पिछले वाले थ्योरम में। तो फाई ऑफ ए लिख दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्यों, क्योंकि फाई क्या है, एक ही है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अगर अक्स के में बिलोंग कर रहा है, अक्स बराबर जीरो आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, अब इसका विलोम प्रूफ कर रहा है कि माना के इक्वल टू जीरो ले लिया
और सिद्ध करना है कि एक एक की समाकारिता है। फिर हमने मान लिया कि ए बी अगर आर में बिलोंग करें, एक एक के लिए हमारी कंडीशन थी कि फाई ऑफ ए अगर बराबर फाई ऑफ बी है तो हमें लेके आना है कि ए बराबर भी क्या हो, बी हो। ठीक है, तो फाई ऑफ ए बराबर किसके हो गया, फाई ऑफ बी के बराबर हो गया। फिर इधर इसका क्या कहते हैं, मैंने पक्षांतरण कर दिया, बराबर क्या आ गया, 0 डैश। ठीक है, तो 0, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ फाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू 0 डैश। तो समाकारिता की एसटी की डेफिनेशन थी कि अगर फाई ऑफ अक्स बराबर 0 डैश है, ठीक है, तो अक्स किस में बिलोंग करेगा, के में। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, a माइनस बी। तो a माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, के में। तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया, 0, यानी कि a बराबर 0। अतः मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा फाई है वो क्या है, एक एक की है। और फाई हमें समाकारिता दे रखा है, तो एक एक की समाकारिता यानी कि फाई हमारा है वो एक एक की समाकारिता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो पीछे वाली थ्योरम है वही यूज आ रही है हमारे, कुछ अलग थोड़ी किया है। जैसे मैंने समाकारिता करवाई थी आपको, एक एक की समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, तुल्यकारिता, इन सब में सभी एक एक प्रूफ किया था हमने, वो एक एक की आ गई। यहाँ पर बात आती है इसकी, तो ये जो हमने पीछे किया वो का वो आ गया। मतलब थ्योरम में है ना हमारे जो पीछे का होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि जो बेसिक होता है ना वो अच्छे से अगर आपके पास क्लियर है तो आपको थ्योरम को प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आती। सभी कहते हैं कि हमसे थ्योरम प्रूफ नहीं होती, हम इनको याद करते हैं। तो भाई याद क्यों करते हो, जब आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन अच्छे से याद है तो आप थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। आपको थ्योरम, अरे क्वेश्चन में तो क्या, अगर आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन दे उसमें तो आपको क्या करना पड़ता है, आंसर निकालने पड़ते। इसमें तो आपको आंसर भी नहीं निकालने होते, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है, आंसर भी दिए हुए हैं। यानी आपको ये भी दिया हुआ होता है कि क्या तो आपको लेके चलना है और क्या आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि जो दिया हुआ है उसी की मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और जो हमसे पूछ रहा है उसको सिद्ध करना है। तो ये तो मैथमेटिकली क्वेश्चन जो आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है उससे भी इजी है आपकी प्योर मैथमेटिक्स। तो ऐसे मत डरा करो कि थ्योरम आ गई इसको रटना पड़ेगा। रटने से पहले आप सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि जो भी आपको प्रॉपर्टी, जैसे वलय समाकारिता की देख लो, उपवलय की देख लो, जो भी प्रॉपर्टी है इसकी वो तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो भी आ रही है वो मैथमेटिकली प्लस लैंग्वेज दोनों याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये दोनों याद है तो आप थ्योरम आसानी से कर सकते हो, कहीं पे भी नहीं अटक सकते। ना तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ और। ठीक है, और आंसर भी नहीं लेके आने पड़ेंगे, आंसर तो खुद दिए हुए रहते हैं। ठीक है, ये थ्योरम आपके अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, समाकारिता की एसटी हो गई हमारी और इस पर बेस हमने थ्योरम भी कर ली। इसके जितने भी आगे थ्योरम है, एग्जाम्पल हैं, वो आपको मैं क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं बीच में से कहीं से कुछ भी उठा लिया, जो भी एग्जाम्पल पहले थ्योरम उसके बाद में एग्जाम्पल, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे इसके जो भी थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।